डी न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़ने के लिए बिहार से साइकिल चलाकर दिल्ली पहुंचा शख्स। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कई लोग जुड़ रहे हैं। छात्रों से लेकर डॉक्टर, वकील, नेता सभी किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच एक और व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल हुआ है। ये व्यक्ति खास इसलिए है क्योंकि किसानों को समर्थन देने के लिए बिहार से दिल्ली तक साइकिल चलाकर आया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अगले साल 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल और कोचिंग संस्थान। बिहार में अब 4 जनवरी 2021 से अपर क्लास की स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा होगी। इसके बाद नीचे का क्लास शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के बीच मास्क का भी वितरण किया जाएगा। बिहार के किसान एनडीए के साथ, यहाँ की कृषि विकास दर पंजाब से ज्यादा, बोले सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है और अब तक 2 लाख मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीद को आसान बनाने के लिए जमीन के कागज की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। किरण यादव को महंगी पड़ी, फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट, हो गई गिरफ्तार। बिहार में सोशल मीडिया पर चर्चित किरण यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की एक कार्रवाई किरण यादव के एक भड़काऊ पोस्ट के बाद हुई। सोशल मीडिया से फेमस हुई किरण यादव ने पिछले दिनों अपने अकाउंट से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला पोस्ट किया था। बिहार में अपराध बेलगाम, अब जज ही कार पर दिनदहाड़े हमला, ड्राइवर थाने ले पहुंचा गाड़ी, बाल बाल बची जान। बिहार में अपराध को रोकने में पुलिस लगातार नाकाम साबित हो रही है। इसके चलते बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ये अब न्याय का फैसला करने वाले अफसरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला राज्य के बिहार शरीफ का है। यहाँ हिलसा बिहार न्यायालय के जज की कार पर गुरुवार शाम बाइक सवार 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने जज की कार पर फायरिंग तक की। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ के अपराधियों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जीतन राम मांझी ने माना बिहार में बढ़े अपराध, बताया आरजेडी चाहे तब तो लगे लगाम। बिहार में अपराध बढ़े हैं, यह अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कहा है। हाँ, उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर आरजेडी और उसके सहयोगी दलों के नेता चाहे तो 80% से अधिक अपराध स्वतः समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने शराबबंदी कानून के विरोध को लेकर भी आरजेडी व कांग्रेस पर हमला बोला है। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बिहार एनडीए में बवाल, जेपी नड्डा से बोले मांझी, अपने सांसद को समझा दीजिए। विवादित बोल के लिए चर्चा में रहती आई भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनके बयान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर ही बवाल मच गया है। बिहार में एनडीए के घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा कि वे प्रज्ञा ठाकुर को समझा दीजिए। प्रज्ञा ठाकुर उन्हें शूद्र और आतंकवादी का फर्क नहीं बताएं। बिहार पुलिस ने कुख्यात साइको किलर को किया गिरफ्तार, 22 से ज्यादा हत्या और लूट के हैं आरोपी। बिहार की वैशाली पुलिस ने कुख्यात साइको किलर अविनाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। अविनाश श्रीवास्तव पर 22 से ज्यादा हत्या और लूट के आरोप हैं। वैशाली डीआईयू की मदद से हुई कार्रवाई में अविनाश के पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया। अब खबर जाने देश विदेश से। राहुल ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, कहा समिति बैठक में बुलाने की अनुमति नहीं थी। बुधवार को रक्षा मामले की संसदीय समिति की बैठक से वॉक आउट करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उन्होंने खुलकर बोलने की अनुमति नहीं थी। बकौल राहुल गांधी, राष्ट्र सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी पर चर्चा में समय बर्बाद किया गया।
शुभेंदु अधिकारी जितेंद्र तिवारी के बाद विधायक सिलभद्र ने भी टीएमसी से दिया इस्तीफा। टीएमसी विधायक सिलभद्र दत्ता ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वहीं 2 दिन के भीतर पार्टी छोड़ने वाले तीसरे नेता हैं। उनसे पहले पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी और विधायक जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। शुभेंदु के साथ सिलभद्र के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। 2 वर्षों में टोल नाका मुक्त हो जाएगा भारत, नितिन गडकरी का कहना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एसोचैम फाउंडेशन वीक में कहा, हमने रूसी सरकार की सहायता से एक जीपीएस सिस्टम को अंतिम रूप दे दिया है। 2 वर्षों में भारत टोल नाका मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जीपीएस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर अगले 5 वर्षों में NHAI की टोल आय 1 करोड़ 34 लाख तक बढ़ सकती है। कर्जदाताओं से बचने के लिए भेष बदलकर किसान प्रदर्शन में शामिल हुआ शख्स पुलिस ने ढूंढा। कर्जदाताओं से बचने के लिए भेष बदलकर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए गाजियाबाद के व्यापारी को पुलिस ने गुरुवार को ढूंढ निकाला। पुलिस व्यापारी 1 दिसंबर को घर से निकला था, वो वापस नहीं लौटा। पुलिस ने बताया कि सिख व्यक्ति जैसा दिखने के लिए व्यापारी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे यूट्यूबर कैरी मिनाटी। यूट्यूबर कैरी मिनाटी अमिताभ बच्चन और अजय देवगन अभिनीत फिल्म मेडे से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। उन्होंने कहा, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए इसलिए राजी हुआ हूँ क्योंकि मुझे मेरा ही हकदार निभाना है। कैरी मिनाटी ने कहा, आशा है मुझे अमिताभ बच्चन और अजय देवगन से कुछ एक्टिंग सीखने को मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है, महामारी के बीच राज्य सरकार के निर्देशानुसार फीस लेंगे निजी स्कूल। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे सरकार के निर्देशानुसार फीस लेंगे। अक्टूबर से राज्य सरकार ने अपने आदेश भी कहा था कि जब तक स्कूल फिजिकल नहीं खुल जाते वे पिछले साल की ट्यूशन फीस का 60% चार्ज कर सकते हैं। खुलने के बाद स्कूल सिलेबस के हिसाब से फीस ले सकेंगे। 23वें दिन में पहुंचा किसान आंदोलन। किसान नेता ने कहा, पीएम करें किसानों से बात। दिल्ली की सीमाओं पर किसान का प्रदर्शन 23वें दिन में पहुंच गया और भारतीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी दयाल सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से बात करनी चाहिए और इन कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। सिंधु बॉर्डर पर टेंट लगाने से जुटे एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम लंबा रुकने की तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी से इस्तीफा के बाद केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी को दी जेड श्रेणी का सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को केंद्र सरकार ने उनके राज्य में जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराया है और अन्य राज्यों के लिए उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। गौरतलब है कि शुभेंदु ने गुरुवार को टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। विधायक जितेंद्र तिवारी व विधायक सिलभद्र दत्ता ने भी टीएमसी छोड़ दी है। नए कानून लागू होने के बाद भी MSP पर सरकारी खरीद हो रही है, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने शुक्रवार को कहा, अगर नए कानून लागू होने के बाद भी MSP की घोषणा हुई, MSP पर सरकारी खरीद उन्हीं मंडियों में हुई तो क्या कोई समझदार स्पीकर करेगा कि MSP बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। MSP न बंद होगी न समाप्त होगी। पीएम के वाराणसी ऑफिस को बेचने के लिए OLX पर डाला गया फर्जी विज्ञापन, 4 अरेस्ट। वाराणसी स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय भवन 7.5 करोड़ में बेचने के लिए OLX पर फर्जी विज्ञापन डालने का मामला सामने आया है। SSP अमित कुमार पाठक ने बताया कि थाना भूलपुर स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय की फोटो खींचकर OLX पर डाली गई थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।